डॉक्टर आरंभी ने इस नए प्रोमो में जिस तरह का सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा पेश किया है, वह वास्तव में कमाल का है। हर डायलॉग में भावनाओं की गहराई है, हर नज़र में एक कहानी है और हर सीन में दर्शक खुद को उस माहौल में महसूस करता है। आरंभी की हिम्मत, उसका साहस और उसके सामने झूठ और साजिश का जो पहाड़ खड़ा है, उसे देखकर आप हर पल बेचैन रह जाते हैं। यह प्रोमो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जंग की तरह है, सच और झूठ, विश्वास और धोखे के बीच की जंग। इस प्रोमो ने दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि कभी-कभी एक इंसान अकेले भी पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है और सच्चाई को उजागर कर सकता है। मुझे बचा रहे हो? मैं कोई फूल नहीं हूँ। विश्वास, जिसे टूटने से बचाने के लिए पेड़ को कांटे उगाने पड़े। मैं इतनी कमजोर नहीं कि मुझे किसी की ढाल की जरूरत पड़े। तुम मुझे नहीं बचा रहे हो, तुम खुद को बचा रहे हो, अपने नाम को, अपनी छवि को, उस प्रतिष्ठा को जिसे तुमने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। तुम अपनी रेपुटेशन बचा रहे हो। और कार्तिक को भी, क्योंकि कार्तिक से इस परिवार की इज्जत जुड़ी है, उसका नाम इस घर की पहचान है। लेकिन क्या सिर्फ नाम बचाने के लिए सच को दबा देना सही है? क्या किसी गलत को सिर्फ इसलिए सही ठहरा देना चाहिए क्योंकि वो अपना है? तुम कहते हो कि परिवार को प्रोटेक्ट करना गलत नहीं है। मैं भी मानती हूँ, लेकिन एक अपराधी का साथ देना गलत है और तुम वही कर रहे हो। तुमने राज को भी इसलिए दूर भेज दिया ताकि वह मेरी मदद ना कर सके, ताकि मेरे पास सच तक पहुंचने का कोई रास्ता ही ना बचे। जब मैंने तुमसे कसम खाने को कहा, तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता राज कहाँ है, और उस पल तुम्हारी आंखों में सच्चाई के साथ साथ डर भी साफ दिख रहा था। फिर तुमने खुद ही मान लिया कि तुम नहीं चाहते कि राज इस मामले में शामिल हो, क्योंकि वह बेगुनाह है, और तुम नहीं चाहते कि मनीत उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन क्या तुम्हें एहसास है कि तुम खुद क्या कर रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि मनीत दोषी है, चालाक है, सबको खेल रही है, और दूसरी तरफ तुम हर उस रास्ते को बंद कर रहे हो जो सच्चाई तक पहुंच सकता है। तुम्हें लगता है मैं भोली हूं, कि 2 आंसू देखकर मैं किसी पर भी भरोसा कर लेती हूं, लेकिन तुम गलत हो। मैं दुनिया को समझती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि यहाँ हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। हाँ, दुनिया उतनी साफ नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं, अपना भरोसा खो दूं। अगर मैं भी वही बन जाऊं जो ये दुनिया है, तो फिर मेरे और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? तुम बार बार कहते हो कि तुम्हें यकीन है कि मनीत गिल्टी है, लेकिन मेरा यकीन भी उतना ही मजबूत है, और मेरा यकीन किसी भ्रम पर नहीं, बल्कि उस सच पर टिका है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। शायद तुम्हें लगता है कि मैं एक गलत इंसान के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ मनीत के लिए नहीं, बल्कि उस सच के लिए खड़ी हूँ जिसे तुम सब मिलकर दबाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे चुनौती दी कि मैं अस्पताल आकर सबके सामने माफी मांगूं, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि कोई सवाल न उठे, कोई आवाज न बचे, और मैंने वो चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि यही वो मौका है जहां से सब कुछ बदल सकता है। अस्पताल का वो दिन जैसे वक्त ने खुद थाम लिया था। हर कोई मौजूद था, डॉक्टर्स, स्टाफ, मरीजों के परिजन, और सबसे आगे तुम खड़े थे, विश्वास, अपनी उसी ठंडी नजर के साथ, जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। सबको लग रहा था कि मैं झुकने वाली हूँ, कि मैं हार मान लूंगी, कि मैं माफी मांगकर इस कहानी को खत्म कर दूंगी। मैंने बोलना शुरू किया, मैं माफी मांगना चाहती हूँ।
और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, एक हलचल सी मच गई। लेकिन मैंने अपनी बात पूरी की। मैं माफी मांगना चाहती हूँ उस सच से जिसे इतने दिनों तक दबाया गया, उस इंसाफ से जिसे बार बार रोका गया। हर कोई चौंक गया। मैंने सीधा डॉक्टर मनमीत की तरफ देखा और कहा कि आज मैं सबके सामने सच लाने आई हूँ, वो सच जो हर किसी ने देखा लेकिन मानने से इनकार कर दिया। मैंने धीरे धीरे एक एक सबूत सामने रखना शुरू किया। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर गवाह का बयान, जैसे सच की बुनियाद खुद मेरे हाथों में खड़ी हो रही हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा बदलने लगा। तुम्हारी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था, विश्वास। तुम्हारा आत्मविश्वास, जो हमेशा अडिग लगता था, अब दरक रहा था। लोगों की फुसफुसाहटें बढ़ गई थी। कोई अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या यह सच हो सकता है, और कोई चुप रहकर देख रहा था कि कब यह सच उनके सामने खुलकर आने वाला है। मनीत, जो अब तक चुप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सच्चाई के थे जो आखिरकार उजागर हो रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि हर पल, हर झूठ, हर धोखे की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक लड़ाई थी। सच और झूठ, हिम्मत और डर, विश्वास और धोखे के बीच की जंग। और आज पहली बार मुझे लगा कि शायद सच जीत सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच सामने आने के बाद भी उसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। अब सवाल यह था कि तुम क्या करोगे? विश्वास? क्या तुम अपने बनाए हुए झूठ के साथ खड़े रहोगे, या फिर उस सच को अपनाओगे जो तुम्हारे सामने खड़ा है? क्योंकि आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। जैसे ही मैंने सबूत पेश किए, माहौल और भी भारी हो गया। लोग अब खुलकर देखने लगे कि कौन सच्चाई का साथ देगा और कौन डर की छाया में रहकर झूठ को अपनाएगा। हर नजर में एक सवाल था, कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला? अस्पताल की दीवारें, जो अब तक चुप थी, मानो हर आहट, हर शब्द और हर झलक को महसूस कर रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब हर सांस, हर आवाज, हर इशारा सस्पेंस की मिसाल बन गया। मैंने महसूस किया कि विश्वास की नजरें अब मेरे हर कदम का पीछा कर रही थी। उसका भीतर का संघर्ष, उसकी बेचैनी, उसकी चुप्पी, सब मेरे सामने उजागर हो रही थी। और यही वह पल था जब मुझे एहसास हुआ कि यह केवल मनीत या विश्वास का मामला नहीं है। यह एक जंग थी, एक लड़ाई थी, जो सच और झूठ, हिम्मत और डर, इंसाफ और साजिश के बीच लड़ी जा रही थी। हर बार जब मैं आगे बढ़ती, हर कदम के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता। हर किसी की धड़कन तेज हो रही थी, हर सांस थम सी गई थी। मैं जानती थी कि अब कोई पीछे नहीं